हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग भी बढ़िया होंगे। वैसे मैं भी ठीक हूँ और आज आप लोग को मैं लेके आ गया हूँ यहाँ हुमायूं टॉम में, जो कि एक दिल्ली में सबसे बढ़िया जगह है एक्सप्लोर करने के लिए। क्या क्या है फोकस? तो चलिए मैं आप लोग को अंदर लेके जाता हूँ, पर अंदर जाने से पहले आप लोग को मैं यहाँ का टाइमिंग बता दूँ और यहाँ का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बता दूँ। और यहाँ पे एंट्री करने के लिए इंडियन के लिए 60 रुपीज़ से, और फॉर फॉरेनर इट्स लाइक मोर देन 500, मे बी 600 है क्यों। और टाइमिंग है यहाँ पे सुबह 6 AM से शाम का 6 PM तक। और यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ये है JLNS। तो JLNS तक यहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर कुछ होगा, तो वहाँ से आपको ऑटो लेके आना होगा। तो चलिए अंदर की ओर। मैं अभी यहाँ अंदर की ओर घुस गया हूँ। और आप लोग को मैं बताया था ना कि इंडियन के लिए 60 रुपीज़ है बोल के, जो कि मैंने गलत बताया है। फॉर इंडियन इट्स 40 रुपीज़, एंड देन फॉर फॉरेनर इट्स 600 रुपीज़। एंड देन जो चिल्ड्रन लाइक 14 ईयर्स से बिलो है, उन लोग के लिए फ्री है, यहाँ पे आ सकते हैं। लाइक उन लोग के लिए लाइक फ्री इन द सेंस ऐसा है कि उनसे कुछ फीस चार्ज नहीं करेगा, लिटरली फ्री है। अच्छा है वो चीज़ ना। वैसे बहुत गर्म हो रखा है। एक्चुअल में धूप तो नहीं दे रहे हैं, पर बादल छाया हुआ है। पर कहते हैं ना, ह्यूमिडिटी वो बहुत हाई है, तो मेरा लिटरली पूरा पसीना टपक रहा है। तो अभी यहाँ बैठ के हल्का सा रेस्ट कर लूँगा, ताकि पसीना चले जाए, और उसके बाद फिर जाके वीडियो बनाऊँ। तो अभी यहाँ ज़्यादा खुद को प्रेशर दिए बिना चिल होके बैठा हूँ, ताकि थोड़ा सा ठंडा हवा आ सके, हवा ले सकूँ। तो यहाँ से अंदर जाता है और ईशा खान का, और यहाँ से जाता है हुमायूं टॉम, एंड देन साथ में बू हलीमा, एंड देन बू हलीमा गेटवे यहाँ तरफ में है। मैं अभी यहाँ ईशा खान के टॉम के अंदर आ गया हूँ। और मुझे ना लाइक यहाँ आके मालूम चला है कि हुमायूं टॉम के अंदर में ईशा खान के टॉम भी हैं। मुझे पता नहीं था कि हाँ ऐसा भी था बोल के। जहाँ तक मुझे मालूम है कि हाँ ये इसके अंदर में लाइक देर आर मोर देन 100 टॉम्स। तो उसमें से ईशा खान का टॉम भी है, मुझे वो आइडिया नहीं था। तो यहाँ आके मुझे पता चला, तो सही है, एक्सप्लोर करने का और अच्छा एक मौका मिल गया। मेरे पीछे जो देख रहा है वो है ईशा खान का टॉम। और ये किस लिए बनाया गया था और ये इंसान कौन था, तो वो चीज़ को लेके मैं आप लोग को अंदर जाके बताऊंगा। तो चलिए। मैं अभी यहाँ ईशा खान के टॉम के अंदर आ गया हूँ, और मैं आगे जाके आप लोग को सामने से दिखाऊंगा ईशा खान का टॉम। तो चलिए मैं आप लोग को बताऊंगा कि ईशा खान कौन था। एक्चुअली ही वॉज ए नोबल मैन, एंड एट द सेम टाइम ही वॉज ए कमांडर इन द कोर्ट ऑफ शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी ही वॉज अफगान रूलर, एंड एक समय में उसने हुमायूं को भी हराया था वहाँ के समय में। और फिर आप लोगों को पता है कि ये जो टॉम है ये हुमायूं टॉम से 20 ईयर्स पहले बनाया गया था। तो चलिए मैं अभी आप लोग को बताऊंगा अंदर जाके कि क्या क्या है। वैसे यहाँ कहीं मैंने गेट देखा था, तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ। यहाँ में ईशा खान का टॉम भी है, और साथ में दूसरे लोग के भी होंगे शायद, और पता नहीं कि कौन कौन होगा, क्योंकि आगे मैंने बात है ना कि यहाँ में देर आर मोर देन 100 टॉम। तो ये है, यहाँ में देख सकते हैं अंदर का इंटीरियर डिज़ाइन। तो अभी मैं जाऊँगा हुमायूं टॉम के ओर में। और वैसे अभी मेरे हाथ में बहुत कम समय है, क्योंकि बैटरी बहुत कम थी है मेरा। और
बैटरी ख़त्म हो जाएगा तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा वहाँ हुमायूं टॉम का वीडियो बनाने के लिए, व्लॉग बनाने के लिए। तो अब मैं हुमायूं टॉम की ओर जाऊँगा। और साथ में वहाँ पे एक टॉम भी है, किसका है वो पता नहीं है। ये टॉम का बात कर रहा था। क्या आप लोगों को पता है कि ये हुमायूं टॉम किसने बनवाया था और किस लिए बनाया था? तो चलिए उसको मैं आप लोग को हल्का से बता देता हूँ। तो इसको बनाया था इसका वाइफ ने, बीगा बेगम ने, जो कि 1565 में कंप्लीट हुआ था। और कहा जाता है कि ये इंडिया का पहला गार्डन टॉम्ब है। और ये जो हुमायूं टॉम्ब है ये 29 एकर्स में फैला हुआ है। और घूम घूम के मेरा केस में ऐसा हो गया कि मैं लिटरली थक चुका हूँ। तो इसलिए यहाँ पे आके ऐसे बैठा है, मेरा पीठ पे दर्द दे रहे हैं। तो इसमें ऐसा है कि उसका जो वाइफ है, लाइक हुमायूं का 3 वाइफ था। एक था बीगा बेगम जो उसका पहला पत्नी था, और सेकंड पत्नी था हमीदा, जो कि अकबर का माँ था। और साथ में तीसरा वाइफ का मुझे पता नहीं है, उसका उतना हिस्ट्री नहीं है। पर उसमें बीगा बेगम है, उसके बाद में हमीदा है। तो चलिए आप लोग को मैं बताता हूँ कि ये बीगा बेगम ने किस लिए बनाया था। तो वो है कि वो जो अपना पति का याद में बनाया था, क्योंकि उसका पति गुजर चुका था ना, तो उसमें उसका याद में बनाया। तो ये कंप्लीट होके रेडी हो गया था 1565 में। और इसको बनाने के लिए लगभग 9 इयर्स लग गया था। और साथ में ऐसा भी है कि ये जो ताजमहल जैसा भी लगता है अगर बाहर से अंदर एंट्री करने से। ताजमहल इसलिए लगता है क्योंकि ताजमहल भी इससे इंस्पायर है। पर ताजमहल और ये दोनों में अपोजिट है। ताजमहल में ऐसा था कि शाहजहां जो अपना वाइफ का याद में, मुमताज बेगम उसका याद में उन्होंने ताजमहल बनवाया था। पर यहाँ पे बीगा बेगम जो अपना हस्बैंड के याद में, हुमायूं के याद में ये टॉम्ब बनवाया था। तो ये है। और हुमायूं का स्टोरी हिस्ट्री जाएगा तो उसमें भी बहुत कुछ है। जैसे कि हुमायूं ने भी बहुत स्ट्रगल किया, जैसे कि 1540 में और शेरशाह सूरी ने यहाँ मुगल पे अटैक कर दिया था। तो उसका चलते हुए वो समय में आगे आप लोगों को बताया था कि ईशान खान का टॉम्ब का चलते हुए कि उसमें हुमायूं का बहुत ख़राब से हार हो जाता है। तो उसका चलते हुए 1540 में हार चुका था, तो उसका चलते हुए वो बाहर एग्जाइल के लिए चला गया फॉर 15 इयर्स। तो 15 इयर्स बाहर रहने के बाद फिर पर्शियन एम्पायर का हेल्प से फिर यहाँ आते हैं, यहाँ शेरशाह के अगेंस्ट में वार करने के लिए। तो 1555 में जीत लिया था हुमायूं जो शेरशाह के अगेंस्ट में। पर फिर दुख इस बात का था कि नेक्स्ट 1 ईयर 6 मंथ बाद में वो गुजर जाता है। दुख इस बात का था कि हुमायूं आता है फिर वापस यहाँ शेरशाह के अगेंस्ट में, जीत तो लिया वार पर, और साथ में फिर मुगल वो समय ख़त्म हो चुका था लिटरली। और फिर हुमायूं का कमबैक था, तो उसका चलते हुए मुगल फिर रिकन्स्ट्रक्ट हुआ। और वो होने के बाद फिर दुख इस बात का मैंने वो वर्ड्स मेंशन किया था ना, सेंटेंस इसलिए मेंशन किया था क्योंकि नेक्स्ट 1 ईयर 6 मंथ बाद में फिर हुमायूं का देहांत हो जाता है। तो वो वापस आता है यहाँ पे और जीत भी लिया, पर उतना रूल सही से नहीं कर पाया। और उसके बाद फिर अकबर रूल करता है। तो वो चीज़ को लेके हुमायूं का कैसा डेथ हुआ मैं आप लोग को बताता हूँ। तो मैं अभी यहाँ हुमायूं टाउन के अंदर में आ चुका हूँ।
और मैं आप लोग को बता रहा था कि हुमायूं का कैसा देहांत हुआ है। तो एक्चुअल में ऐसा हो गया था कि एक बार वो लाइब्रेरी में गया था। तो लाइब्रेरी से जो वापस लौट के आया था तो उसमें उसका पैर स्लिप हो गया। तो पैर स्लिप होने के चलते हुए वो गिर गया। फिर गिरने के बाद उसके हेड इंजरी हुआ। और फिर हेड इंजरी हो गया था तो साथ में फिर वो लाइक 3 दिन रहा। पर फिर 3 दिन रहने के बाद में भी वो सर्वाइव नहीं कर पाया। तो उसका चलते हुए उसका देहांत हो गया, डेथ हो गया। तो उसका देहांत हुआ था 1556 में। और वो यहाँ वापस आया था 1555 में शेरशाह सूरी का उसको हराने के बाद। मैं था कि लिटरली सही में ये जो टॉम्ब है ये ताजमहल का जो डिजाइन से थोड़ा मिलता जुलता है। बस ताजमहल का ये है कि वो डायरेक्ट वाइट मार्बल से बनाया गया है। और ये क्या इतना आवाज़ कर रहा है? ट्रेन है क्या? ये क्या आवाज़ कर रही है? समझ नहीं आया कि जिसका आवाज़ कर रहा है बोल के मुझे ना। तो वो चीज़ को लेकर अगर मिस्टेक हुआ तो माफ़ कर देना। क्या पता कुछ रिलीजियस या फिर कुछ होता होगा जो चीज़ मुझे पता नहीं है। और मैं बता रहा था कि ये जो जैसे कि आगे मैंने आप लोगों को बताया ना कि यहाँ पे कम बैक कर पाया था लाइक हुमायूं। तो वो पर्शियन एम्पायर का चलते हुए। तो इसमें यहाँ पे जितना भी डिजाइन देख सकते हैं ये मुगल एंड देन पर्शियन आर्किटेक्चर का है। तो वो डिजाइन यहाँ पे है तो वो चीज़ को लेके यहाँ पे बहुत फेमस है। मैं अभी यहाँ मन का जो टॉन है उस पर जा रहा हूँ। और यहाँ का भी इंटीरियर डिजाइन देख सकते हैं बढ़िया से बनाया है। यहाँ पे हुमायूं का टॉम्ब भी है और साथ में उसका जो वाइफ है बिगा बेगम उसका भी टॉम्ब है और बहुत सारा का टॉम्ब यहाँ पे है। तो देख सकते हैं यहाँ पे। और ये किसका टॉम्ब है मुझे पता नहीं है। और यहाँ का भी डिजाइन देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया से बनाया गया है। और लिटरली ये टॉम्ब बहुत बड़ा है। तो ये भी शायद और टॉम्ब है। और कितना बढ़िया होता ना अगर वो ज़माना में वीडियो कैमरा होता। तो वो ज़माना का जो जो भी हुआ है उसको वीडियो में कैप्चर करता और देख सकता है कि वो ज़माना में लोग कैसे रहता था। तो दुख इस बात का है कि वो ज़माने में वो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं हुआ था। लाइक टेक्नोलॉजी एडवांस तो यहाँ 19th सेंचुरी में ही हुआ है और 1500 तो बहुत बहुत सालों पहले की बात है। लाइक 500 साल पहले की बात है। पर सही नहीं अगर वो समय में भी वीडियो कैमरा होता ना तो सही रहता। कि एक दिमाग में एक थॉट्स आता है ना कि वो ज़माना में कि कैसे लोग रहता था होगा ना कि क्या बातें करता था होगा। और उनका जो रहन सहन था और साथ में उनका जो प्लानिंग था कि किस टाइप में लाइक हिस्ट्री में तो पढ़ा है हम लोग ने पढ़ा है कि वो लोग किस टाइप का प्लानिंग करता था दूसरा का किंगडम में अटैक करने का। और एक्चुअल जो जो विजुअल होता है ना वो चीज़ तो नहीं मिला है ना। तो वो इसका दुख है। और मैंने आप लोगों को कहा था ना कि ये सबसे पहला गार्डन टाउन है और 10 एकर्स में फैला हुआ है। तो मैं आप लोग को पीछे में जो भी लाइक लोग बैठा हुआ है वो उसका वीडियो कैप्चर करके आप लोग को दिखाता हूँ हाँ कि किस टाइप से वो लोग चिल होके बैठा हुआ है। और साथ में यहाँ पे कितने सारे देख सकते हैं कि पीछे में यहाँ से तो दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ वहाँ पे भी टॉम बनाया हुआ है। और यहाँ पे लिटरली सही में बहुत बड़ा है तो एक्सप्लोर करने के लिए एकदम मस्त है। घूमने आएगा आप लोग यहाँ पे। देखो वहाँ पे कैसे लोग कच्ची लोग के बैठा हुआ है। कुछ लोग वहाँ बैठे हुए हैं। और इसके अंदर में बहुत सारा
चीज़ है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। इसके अंदर में है कॉइन। अरे जूम क्यों नहीं हो रहा भाई, दिख रहा है? कॉइन है बहुत सारा, और साथ में कोई पैसा ही फेंका हुआ है। लगता है किसी ने शायद विश मांगा है। आई होप सबका विश पूरा हो गया हो। और आज का वीडियो मैं यहीं आप समाप्त कर दूंगा। और उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोग दिल्ली में रहते हो या फिर दिल्ली घूमने आए हो तो हुमायूं टॉम मिस मत करना। बहुत मस्त जगह है यहाँ पे घूमने के लिए और टहलने के लिए साथ में। और साथ में फिर अगर आप लोग को यहाँ सुबह आके वीडियो कैप्चर करना है, लाइक मान लो कि कोई भी नहीं होगा, तो कोशिश करना कि सुबह आए और सुबह आके वीडियो बनाएं। लाइक यहाँ पे लिटरली वो समय जब कोई नहीं होता है ना, तो वीडियो बहुत सही आता है। अ, बहुत महीना पहले एक मेरा दोस्त भी था, बता रहा था कि वो यहाँ पे घूमने जा रहा है। तो मैंने पूछा किस लिए, तो वो बता रहा था कि यहाँ पे रील्स बनाना है। तो मैंने देखा सही बनाए थे, तब में कोई नहीं आया हुआ था, तो वीडियो भी एकदम बढ़िया से कैप्चर हुआ था। तो आप लोग कोशिश करना कि जितना हो सके सुबह आए और बढ़िया से वीडियो कैप्चर करें। और साथ में मेरा जो वीकेंड है उतना खास नहीं गया है। जैसे कि मैं घर में बैठा रहा, और साथ में एक मेरा दोस्त था, तो उन्होंने बोला कि उनके लिए फ्लैट ढूंढना है यहाँ पे। तो ढूंढने गया था और फ्लैट मिला। तो अभी मैं घर की ओर निकलूँगा। वैसे मेरा बैटरी भी लिटरली ख़त्म होने को है, 15% है। और लाइक मैं जब भी बाहर निकलता हूँ तो हमेशा मेरा बैटरी ख़त्म हो जाता है, पता नहीं क्यों। लास्ट टाइम भी जब मैं वहाँ लोटस टेम्पल गया था, तब भी मेरा बैटरी ख़त्म हो गया था लिटरली, बहुत बहुत हद तक। और साथ में फिर आज भी यहाँ आए हूँ, उतना घुमा नहीं है तो बैटरी भी ख़त्म हो गया। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी डायरेक्ट घर की ओर निकलूँगा और घर जाके देखूँगा क्या करते हैं। फ़िलहाल लाइक मुझे बहुत भूख लग रहा है, तो घर जाके कुछ खा लूँगा, कुछ बना के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड में। बाय।